वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड पे लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट का मतलब है CH3COONA विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH एंड CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। जब हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड के सॉल्ट, सोडियम या पोटासियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डिकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, अल्केन बनता है हैविंग 1 लेस कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 से 1 कम कार्बन का अल्केन बनेगा, मीथेन प्लस Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है 2 मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मोल मीथेन का मास क्या होगा। 1 मोल मीथेन का मोलर मास जो होता है वही 1 मोल का मास होगा। 16 ग्राम पर मोल मोलर मास है, तो 1 मोल का 16 तो 2 मोल का 32, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास। द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर। इस सीक्वेंस में प्रोडक्ट ए और बी क्या बनेगा। तो सबसे पहले HBr का एडिशन किया, तो HBr का जो एडिशन करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो Br यहाँ, H यहाँ, तो बेंजीन रिंग, PH को बेंजीन रिंग बोलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा H3। HBr ऐड किया। अब इसमें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर डालने से ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो PHCHCH3 MgBr आ जाएगा Br की जगह पे। फिर इसमें CO2 डाला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और फिर हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया, मतलब ये कार्बोक्जिलिक एसिड बना लेगा। तो कौन सा कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाएगा, PHCH, ये Mg यहाँ पे है तो ये कार्बन CO2 के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा COOH CH3। अब SOCl2 डालें, तो SOCl2 का काम क्या होता है, OH को रिप्लेस कर देता है Cl से। तो बेंजीन रिंग के साथ CH के साथ आ जाएगा COCl और CH3। अब इसमें डाल दिया है मिथाइल एमाइन। अब मिथाइल एमाइन क्या करेगा, COCl को एमाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये Cl करके ही दिखा देता हूँ। मिथाइल एमाइन मैं इस तरह से लिखता हूँ CH3NH2, 2 हाइड्रोजन। तो ये H और ये Cl, HCl एलिमिनेट करेगा, PH के साथ CH, इधर ही लिख देता हूँ CONH के साथ CH3 आ जाएगा, और CH के साथ एक मिथाइल भी था हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। देख लेते हैं किस में आएगा, NH के साथ CH3, एक A और B दोनों पूछा है ना, तो A हमारा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे था SOCl2 से पहले, ये हमारा A है और ये हमारा B है। दिस इज A, दिस इज B। तो अब देखो A हमारा बेंजोइक एसिड, C के साथ OH नहीं, मिथाइल है, ये गलत है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ एक मिथाइल एक कार्बोक्जिलिक एसिड, ये तो ठीक हो गया इसमें। ये देखो कार्बन के साथ एक मिथाइल एक CO, ये एकदम C पार्ट करेक्ट हो गया, A और B दोनों करेक्ट आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। A बेंजीन के साथ COHCl एनहाइड्रस AlCl3, ये जो है गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन है, HBZ रिएक्शन नहीं है, वो तो कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ होता है। तो गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 आ गया। B हमारा कीटोन है NaOX, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, तो ये B का 3 आ गया। C RCH2OH प्लस कार्बोक्जिलिक एसिड, कंसनट्रेटेड अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एस्टर बनाता है, दिस इज C पार्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्जिलिक एसिड, रेड फॉस्फोरस और वाटर, इसे ही हम लोग बोलते हैं HBZ रिएक्शन, जो कि पहले हमें दिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा D पार्ट का। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, A का आ रहा था 3, A का 3 पहले देखते हैं, A का 3 तो एक ही पार्ट में, फर्स्ट से ही आंसर आ जाता है इसका C पार्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। 89 का ए का 3, सॉरी ए का 3 नहीं था, ए का 2 था, हमने गड़बड़ कर दिया बच्चे यहाँ पे। ए का 2, ए का 2 ए पार्ट में, ये ए है, ए का 2 आ रहा था, 3 आ रहा था बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। NH3 डालेंगे तो सबसे पहले ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो पहले 90 देखो, ये थैलिक एसिड है बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, NH3 के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट, COO माइनस NH4 प्लस, COO माइनस NH4 प्लस। इसको फिर से अगर हीट किया जाए तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर एलिमिनेट करेगा, सिमिलरली 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर एलिमिनेट करेगा और ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन के साथ एमाइड आ जाएगा CONH2 और इधर भी आ जाएगा CONH2, ठीक है। और फिर ये हीट करके क्या होगा, थैलिक एनहाइड्राइड अमोनिया एलिमिनेट करेगा, क्योंकि स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो जितना पॉसिबल है हीट कर सकते हैं, तो ये थैलीमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। NH3 एलिमिनेट हो गया, CO के साथ NH, जिसे हम लोग थैलीमाइड बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, बी पार्ट है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन कंडीशन में कौन इजीली हाइड्रोलाइज होगा। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, और बेसिक का मतलब होगा OH माइनस, किस पे OH माइनस इजीली अटैक करेगा, तो किस, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो ये वाला तो देखो सब में एस्टर सेम दिया हुआ है, ये NO2 माइनस M ग्रुप है पैरा पोजीशन पे, OCH3 मिथॉक्सी प्लस M ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल है, इसमें कोई नहीं है, ये भी प्लस M ग्रुप है, तो माइनस M ग्रुप A में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, जिसके कारण जो बेस OH माइनस है इजीली इस पर अटैक करेगा। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 91 के बाद, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ए है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3 C के साथ, फिर एसिटिक एसिड है COOH, दिस इज ए। ट्राइफ्लोरो मतलब C के साथ 3 फ्लोरीन होगा COOH, ये B हो गया। एसिटिक एसिड CH3COOH, C हो गया, और फॉर्मिक एसिड HCOOH, D पार्ट हो गया। तो इसमें देखो सारे ऑप्शन हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर में हमने पढ़ा है, जो हमारा -I और -M ग्रुप है एसिडिक नेचर बढ़ाता है, +I और +M ग्रुप एसिडिक नेचर घटाता है। तो Cl3 -I ग्रुप है, F3 भी -I ग्रुप है, तो -I ग्रुप और इसमें कोई ग्रुप नहीं है, CH3 +M ग्रुप हो जाएगा, सॉरी +I हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, M इफेक्ट नहीं होगा, तो M ग्रुप नहीं है इसमें। तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट इसका होगा फ्लोरीन का, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है, -I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, तो सबसे ज़्यादा B का, ये दोनों तो पहले कट गया, ठीक है। B के बाद क्लोरीन, A के बाद इसमें देखो ये +I का काम करेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है, फिर D देन C, A पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 में बोला गया है, मैच द कंपाउंड गिवन इन लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट सुटेबल ऑप्शन यूजिंग द कोड। इधर बेंजल्डिहाइड, इधर क्या बोला है आगे देख लेते हैं। अच्छा इधर जो है हमें अच्छा ऑप्शन दिया है, बोला क्या जा रहा है, मैच दी कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट 1 लिस्ट 2 सुटेबल ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। बेंजल्डिहाइड, अच्छा बेंजल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन बेंजल्डिहाइड से तो बनेगा नहीं, थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोप्थेलिन बनेगा, ये ठीक है। फिनाइल बेंजोएट हमारा रीअरेंजमेंट दे सकता है, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट देगा। मिथाइल सैलिसाइलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलता है। बेंजल्डिहाइड बेंजोइन कंडेंसेशन देगा। A का 2 B का 1, यहीं से हमें लगता है आंसर आ जाएगा। A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 किस में आ रहा है, ये D पार्ट में, एक ही से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सेट ऑफ रिएक्शन इथाइल बेंजीन यील्ड ए प्रोडक्ट D, ठीक है।
तो डी की वैल्यू हमें बतानी है क्या हो सकती है। देखो इथाइल बेंजीन KMnO4 KOH, तो अल्काइल बेंजीन, बेंजीन के साथ कितने भी कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा? कार्बोक्जिलिक एसिड में। तो बेंजीन के साथ आ जाएगा COOH, Br2 FeCl3। अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, Br2 एनहाइड्रस, FeCl3 एनहाइड्रस नहीं भी लिखा वही लेंगे लुईस एसिड के साथ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन COH माइनस M ग्रुप है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे Br जाएगा, COOH मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा। फिर अब क्या किया, इसमें इथेनॉल डाल दिया एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्जिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा। तो COOH जो है कार्बोक्जिलिक एसिड, ये COO C2H5 का फॉर्मेशन करेगा, मेटा पोजीशन पे Br प्लस वाटर। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में है, COH मेटा पोजीशन पे Br, डी पार्ट, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनोल फर्स्ट है, एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एंड फिनॉल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर पूछा है। तो साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ OH ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारा सेकेंड हो गया। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, 2,4,6 मतलब NO2 ग्रुप माइनस M ग्रुप है, एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, एंड फिनॉल। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक, देखो इस एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता, लेकिन इसमें 3 माइनस M ग्रुप लग गया, तो माइनस M ग्रुप है, एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, और 3 है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा थर्ड होगा। देन ये सेकंड, फिनॉल की एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा होती है, फोर्थ सबसे कम फर्स्ट, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनाइल ग्रुप। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्वेश्चन हो गया, किसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली होगा। तो देखो हमारे पास 96 में ए पार्ट क्या है, CH3 COOCH3, CH3 CONH2, नेक्स्ट है CH3 COOCH3 एनहाइड्राइड, CH3 COCl। रेजोनेंस तो सब में हो सकता है, इसमें भी देखो लोन पेयर है, रेजोनेंस में जा सकता है इसे, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, ये भी लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में जा सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, रेजोनेंस में जा सकता है। तो ये वाला फैक्टर तो हम लोग नहीं देखेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर ईजिली अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए, तो Cl इसमें सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है। वैसे Cl और ये एसिटॉक्सी और NH2 तीनों बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बदले ये सब्स्टिट्यूशन दे देता है इसीलिए, और तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप Cl है, तो सबसे आसानी से सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, Cl, डी पार्ट। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, प्रोपियोनिक एसिड विथ ब्रोमीन और फॉस्फोरस यील्ड ए डाई ब्रोमो प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर विल बी। ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस के साथ अल्फा हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डाई ब्रोमो, मतलब दोनों Br जो है अल्फ़ा पोजीशन पे जाएगा, तो इसका अल्फ़ा पोजीशन यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे तो Br आया ही नहीं, इसका अल्फ़ा यहाँ होना चाहिए, ये वाला सी पार्ट करेक्ट होगा, दोनों Br अल्फ़ा पोजीशन पे आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी जो क्वेश्चन बोला था वही, सबसे ज़्यादा हमने अभी बताया था किसका होगा, क्लोराइड का होगा, तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड का देखो, ये भी है, ये भी है। क्लोराइड के बाद होगा एनहाइड्राइड का नहीं, एस्टर का, OR वाले ग्रुप का, इसमें तो OR था भी नहीं, हाँ ये था ना OR ग्रुप सब। इसके बाद होगा एस्टर का, एस्टर डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले होगा हेलाइड का,
क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा क्लोराइड का, क्लोराइड के बाद एनहाइड्राइड का, एस्टर का उससे कम होता है, सबसे कम एमाइड का। ए पार्ट करेक्ट होगा इसका, क्लोराइड, क्योंकि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इसमें होगा क्लोराइड, उसके बाद होगा आर एसिटॉक्सी ग्रुप, उसके बाद होगा अल्कोक्सी ग्रुप, सबसे कम होगा NH2 ग्रुप का। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट करेक्ट होगा। 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, वही एसिडिक नेचर माइनस आई इफेक्ट देखोगे, जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, वही ऑप्शन देखना है। 100 है, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड इल्ड्स, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पूछा गया है। तो क्या क्या दिया है हमें, 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट हमारे पास होगा क्या, CH3COOC2H5, 2 मोल्स है इथाइल एसीटेट, इधर भी ले लेते हैं CH3COOC2H5। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA के प्रेजेंस में। तो कैसे इसका रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे जो CH3 है अल्फ़ा पोजीशन पे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना, क्या बना लेगा, अल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CO, एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2COOC2H5, इथाइल एसीटो एसीटेट बोलेंगे, इथाइल एसीटो एसीटेट। तो देखो इथाइल एसीटो एसीटेट कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ही है, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट मतलब एस्टर है। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, सेट ऑफ रिएक्शन, ये इस टाइप का हमने पहले ही भी देखा था, SOCl2OHCl को रिप्लेस करेगा क्लोराइड, देन NH3, तो क्लोराइड बनने के बाद क्या होगा, जब हम लोग इसमें NH3 ऐड करेंगे तो एमाइड बन जाएगा, एमाइड में KOHBr2 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट SOCl2 से ही लिखते हैं, CH3CH2COCl हो जाएगा। अब इसमें NH3 ऐड करेंगे तो एमाइड बना लेगा, CH3CH2CONH2। अब इसमें KOHBr2, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा, तो एक कम कार्बन का एमाइन बन जाएगा, CH3CH2NH2। तो ये हमारा ऑप्शन सी पार्ट में है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 102। इसके बाद नेक्स्ट देखो 103, द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और द COH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये पार्ट हमारा हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या SOCl2 या PCl3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के अब हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो ये आगे के क्वेश्चन एक बार खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, इसके बाद ट्राई करना, अगर कोई डाउट होगा तो आप शेयर कर सकते हैं।